हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, आज 29 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी का तीनों ही शिफ्टों का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। ऑल शिफ्ट में जो जीके, साइंस, करंट अफेयर के 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आज आपसे पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो का जो लाइक का गोल है वो 2000 लाइक का गोल है, तो आप कंप्लीट जरूर करवा देना। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी ये कंप्लीट टास्क जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले अपने आज के तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड शिफ्ट और लास्ट में करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के। तो थर्ड शिफ्ट में आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में दूसरी बार रिपीट हुआ है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है? पहले भी एक बार पूछा जा चुका है। आंसर क्या हो जाएगा? भाग 9 में जो है ना, पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल 243 से 243 ओ में पंचायत शीर्षक के तहत प्रावधान है। यह हिस्सा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इससे भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है ग्रुप डी में। 11वीं अनुसूची और 29 विषयों की सूची को यहाँ पे विषय से भी पूछा जा चुका है। तो लगभग अगर अपने बात करें ना, पंचायत समिति से आपके हर टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कि सुबह ही आपसे पूछा था, त्रिस्तरीय होती है जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला परिषद होती है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो पंचायत वाला जो टॉपिक है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। एक भी शिफ्ट ऐसा नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन एग्जैक्ट ये था कि मौलिक जो अधिकार है संविधान में, वो अनुच्छेद 12 से आगे डैश डैश दिया था कि 12 से लेकर कितने आर्टिकल तक में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन में स्टूडेंट बोल रहे थे 35 दिया था, तो यहाँ पे आपका 35 राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा था कि मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 तो आपको क्वेश्चन में दिया था, बाद में डैश डैश दिया था और पूछा था आर्टिकल 35 तक ये जो है आपका उल्लेख है मौलिक अधिकार का, और ये भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, हिंदू धर्म में सृष्टि की रचना किसने की है? तो हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है। तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा ऑप्शन में भी था और वो आपको करेक्ट करना था। वीडियो का जो लाइक गोल है वो 2000 का है, इसलिए सभी को एक साथ लाइक करना है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रोजाना ऐसा ही सटीक एनालिसिस देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आया था, बिहार का शोक ये किस नदी को कहते हैं? तो ये आपका कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आसान क्वेश्चन आया था ये। एक आया था, नवकलेवर उत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? ये देखिए दोस्तों, कल रात को ही आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और कहा था कि आ सकता है, और आज ये आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा भी गया है। नवकलेवर उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, और सुबह भी आपसे फर्स्ट शिफ्ट में एक उड़ीसा से त्यौहार पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉयलिन। यहाँ पे अब आप एमाइलेज भी कहोगे तो आपको बता दूं, यहाँ पे टॉयलिन भी सही आंसर होगा। मुंह में 3 लार जो है ना ग्रंथियाँ होती हैं, जिन्हें अधोजिह्वा ग्रंथियाँ जैसे, और हो जाएगा यहाँ पे आपका अवधु ध्रुव हनु ग्रंथियाँ और कर्णपूर्व ग्रंथियाँ। लार में टॉयलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों स्टार्च के पूर्व पाचन में मदद करते हैं। इसे लार एमाइलेज भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रिप्सिन हो जाएगा आपका, लाइपेज हो जाएगा, उसी के साथ में आपका काइमोट्रिप्सिन हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा सक्रिय होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे या तो आपको एमाइलेज ऑप्शन में दिया होगा या फिर टाइलिन ऑप्शन में दिया होगा। जो भी ऑप्शन था बताइएगा क्या ऑप्शन इसमें पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि एशियाई खेल में पहलवानी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, मंगोलिया के जो आपका उलान बटार में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का जो 35वां संस्करण खेला गया था, इसमें 30 सदस्यीय भारतीय दल ने भाग लिया। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक इसमें हासिल किए, जिसमें 1 गोल्ड मेडल शामिल है, 5 सिल्वर और 11 ब्रोंज। यहाँ पे आज आपसे गोल्ड मेडल का पूछा था, तो गोल्ड मेडल रवि कुमार दहिया ने जीता था पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में। तो रवि कुमार दहिया आपका ऑप्शन में होगा, वो आपको करेक्ट करना था। एक पूछा था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 को क्यों वापस ले लिया था? गांधी जी से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो चोरी चोरा कांड जो कि 1922 में हुआ था,
इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। एक क्वेश्चन आया था अग्निशमन में कौन सी गैस का प्रयोग होता है। अग्निशमन से सेकंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था और थर्ड शिफ्ट में पूछा है कि कौन सी गैस का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स के द्वारा पता चला है कि CO2 ऑप्शन में था, तो CO2 आपका राइट आंसर होगा। वैसे हेलोजन भी होता है, क्लोरोफ्लोरो CFC जो कार्बन वाला होता है वो भी होता है। तो अगर जो भी ऑप्शन था बताइएगा, अगर CO2 था तो CO2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आया था सिंधु नदी कौन से राज्य से निकलती है, तो ये भारत के इकलौते जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। भारत का इकलौता ही राज्य है जहाँ से ये निकलती है, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था भारत में लोकपाल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये ओडिशा हो जाएगा। भारत का पहला लोकपाल कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे। इनसे ग्रुप डी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है लोकपाल की, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। एक आया था भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खुला है, ऐसा ही करंट अफेयर का क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी आया था और थर्ड शिफ्ट में भी पूछा है कि भारत का पहला औद्योगिक पार्क, तो ये हैदराबाद में खुला है। एक आया था कि भारत का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर, सबसे बड़ा तो आपको पता होगा सियाचिन है, और आज आपसे पूछा था दूसरा सबसे बड़ा भारत का ग्लेशियर, तो गंगोत्री ग्लेशियर इसका राइट आंसर होगा। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो उत्तरकाशी जिले में तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्र में स्थित है। यह लगभग 30 किलोमीटर और 19 मील लंबा है। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य से निकलती है। कुछ इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको बता दूं इंदिरा गांधी नहर ये भारत में सबसे बड़ी नहर परियोजनाओं में से एक है। यह आपका हरिकेक में हरिके बैराज से शुरू होता है जो कि पंजाब के भारतीय राज्य में सतलुज और 20 नदियों के संगम से कुछ किलोमीटर दूर है। राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान में सिंचाई सुविधाओं में ये समाप्त हो जाती है। और स्टूडेंट्स बोल रहा था कि ऑप्शन में राजस्थान दिया हुआ था, तो यहाँ पे राजस्थान की ये सबसे बड़ी जो है ना सिंचाई की नहर है, इसलिए आपका राजस्थान यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर शुरुआत पूछा था कि इंदिरा गांधी की जो शुरुआत है परियोजना की वो शुरू कहाँ से होती है, तो इसका आंसर होगा हरिकेक बैराज से शुरू होती है पंजाब से। वैसे समाप्त होती है ये राजस्थान राज्य में जाके, और राजस्थान की सबसे बड़ी ये सिंचाई परियोजना है। और स्टूडेंट्स बोल रहा था राजस्थान ऑप्शन में भी था, तो देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन में था उसके हिसाब से मैंने आपको आंसर बता दिया है। एक आया था ग्लूकोज की अभिक्रिया को संतुलित करना था, तो यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज का जो है ना अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का है, तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि ग्लूकोज की जो अभिक्रिया वो अभिक्रिया पूछी थी या संतुलित किस प्रकार से ये क्वेश्चन आया था, कमेंट कीजिएगा सटीक क्वेश्चन याद है तो। ये वाला तो आपका फोटोसिंथेसिस का होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। बाकी ग्लूकोज से क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आया था, और आया था तो क्या आया था, कंप्लीट क्वेश्चन याद है तो कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आया था अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना लागू किया था। देखिए दोस्तों, आपका जो एक उज्ज्वला योजना है ना, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो 1 मई 2016 को ही की गई थी। सरकार का दावा था कि इसमें 25 अप्रैल 2022 तक 9 करोड़ से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं। ठीक है। यहाँ पे इसकी शुरुआत 1 मई 2016 से की गई थी, इसकी घोषणा अप्रैल में ही हो चुकी थी। एक क्वेश्चन आया था केंद्रीय कर्मचारी पेंशन के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में कितना महंगाई भत्ता बढ़ाया है, तो 34% बढ़ा दिया है। एक क्वेश्चन ये आया था कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ पे खुला है, तो ये NTPC ने जो है ना रामागुंडम तेलंगाना में 100 मेगावाट इसकी क्षमता है, ये बनाया हुआ है NTPC के द्वारा रामागुंडम तेलंगाना में। एक आया था कि GST दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं, आपको पता होगा। तिब्बत के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये आपका बोडिक भाषा आपका राइट आंसर था। अब अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन 20 से 25 ही मिल पाए हैं, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में आपको पता है ज़्यादा शाम हो जाती है तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि आपका जोस्कर, नुब्रा और जो सयोक जो है ना, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु से सेकंड में भी क्वेश्चन आया है, थर्ड शिफ्ट में भी आया है। एक क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में बेंजीन में कितने डबल बंद होते हैं, तो 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर था। एक आया था पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करती हैं, तो ये ऑप्शन दिए गए थे। रंध्र नहीं हो सकता इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मिट्टी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जड़ों की बात की जा रही है। एक क्वेश्चन ये आया था IPL 2022 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, तो आपको पता होगा पहले 8 टीमें खेलती थी। इस साल जो है ना 2 नई टीमें आई हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, तो यहाँ पे 10 टीमों ने भाग लिया था और विजेता टीम जो है ना वो नई टीम गुजरात टाइटंस ही बनी थी। रनरअप जो थी वो राजस्थान रॉयल्स थी। एक क्वेश्चन था एटॉमिक नंबर 2, 5, 7, 18 किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 और 18 का, यानी कि हीलियम और ऑर्गन का।
ठीक है, इसमें 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन ये थे ना 2, 5, 7, 18 में किस में सोच इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, तो 2 और 18 में हो जाएगा। एक आया था टोल अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1851 में पारित हुआ था। सभी क्वेश्चन 100% रियल है, इस बात पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को हर साल प्रधानमंत्री गांधी जी को कहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं, तो राजघाट में देते हैं, जो कि आपका नई दिल्ली में बना हुआ है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो आपका ये है ना, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो इसका जो लॉन्च है वो बेंगलुरु में हुआ है मार्च 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार जल संचय किस राज्य में किया जाता है, तो ये बिहार राज्य में किया जाता है, तो बिहार आपका राइट आंसर था। एक आया था, स्वयंपोषी के लिए क्या प्रकाश संश्लेषण में जरूरी नहीं है, तो देखिए ये 4 ऑप्शन थे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। जो आपका स्वयंपोषी होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरत नहीं होता है, तो यहाँ पे O2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर में आयोजित वुमेन सेफ अंडर 18 में किस महिला ने सर्वाधिक गोल किए हैं, तो ये भारतीय टीम की स्कोरर लिंडा सैटो ने किए हैं, तो यहाँ पे लिंडा सैटो आपका राइट आंसर था। इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ चैंपियनशिप का खिताब भी दिया गया है। इसमें विजेता हमारा भारत बना है और उप विजेता बांग्लादेश रहा। एक क्वेश्चन था, C3H6 में किस श्रेणी का यौगिक है ये, तो ये एल्कीन श्रेणी का यौगिक है। एक क्वेश्चन आया था, 10 ओम 15 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाते हैं, तो 3 वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा गया है इनको, तो धारा का मान तो I बराबर होता है V/R, इससे आप निकाल दोगे। उससे पहले आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है समांतरकरण में, जो कि 1/R वाले फॉर्मूले से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसका आंसर क्या आएगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका हैदराबाद में। इसकी स्थापना 20 सितंबर 1977 को की गई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस अधिनियम के तहत भारी उद्योगों को भारत में स्थापित किया गया था, तो ये औद्योगिक नीति 1956 के तहत जो है स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, भारतीय दंड संहिता धारा 124 से किससे रिलेटेड है, तो ये राजद्रोह से संबंधित है। राजद्रोह आपका राइट आंसर था। एक आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 से दिसंबर 2021 तक कौन सा अधिनियम पास नहीं किया, तो कृषि कानून अधिनियम पास किया था, सेरोगेसी अधिनियम भी पास हुआ था, बाल विवाह अधिनियम जो है लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे खाद्य पोषण अधिनियम हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि जो खाद्य पोषण अधिनियम है ये आपका 2013 दिनांक 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था, तो ये जो है ना करेक्ट आंसर हो सकता है इसका। एक आया था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो 12 सदस्य इसका राइट आंसर होगा। एक आया था ये कि कौन अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल का उत्सर्जित करता है, तो ऑप्शन थे मनुष्य, पक्षी, गाय, तो आपका आंसर हो जाएगा पक्षी। पक्षी जो है ये अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, तो यहाँ पे पक्षी राइट आंसर था। एक ये पूछा था, महिलाओं में होने वाला प्रथम मासिक धर्म रक्तस्राव को क्या कहते हैं, प्रथम मासिक धर्म रक्तस्राव को जो है रजोदर्शन कहा जाता है, तो रजोदर्शन आपका ऑप्शन में दिया था, वही करेक्ट करा था। एक आया था 2ZN+CO2 में किसका अपचयन और ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पे ZNO का अपचयन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये वाला जो ऑप्शन दिया था वो आपको करेक्ट करना था। एक आया था, एक अभिसारी लेंस में वस्तु F और 2F के बीच में रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 2F2 से परे जो है ना आपका प्रतिबिंब बनेगा। एक ये पूछा था, धावन सोडा का इस्तेमाल इनमें से किसमें नहीं होता है, तो ऑप्शन थे कांच निर्माण, अग्निशमन, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, तो एक ऑप्शन नहीं मिला है। वैसे आपको बता दूं इसका आंसर होगा अग्निशमन में, क्योंकि कांच निर्माण में धावन सोडे का इस्तेमाल होता है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में भी होता है, एक ऑप्शन नहीं मिला है। और अग्निशमन जो है ना इसमें धावन सोडे का इस्तेमाल नहीं होता है, तो अग्निशमन में किसका इस्तेमाल होता है, आप कहोगे बेकिंग सोडे का होता है, तो अग्निशमन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर था। एक आया था, एक अभिसारी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो आवर्धन ज्ञात कीजिए। m बराबर होता है -v/u, ये वाला फॉर्मूला लगाइए और इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आसान सा क्वेश्चन है, हर बार आपके दर्पण और लेंस से बिल्कुल ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इजीली 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन आया था, अवतल दर्पण में वस्तु P और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधा, बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगी, ये वाला जो ऑप्शन था ना वो आपको करेक्ट करना था। एक ये क्वेश्चन आया था, किसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी, ऑप्शन थे तांबा, चांदी, नाइक्रोम, लोहा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा नाइक्रोम राइट आंसर होगा। नाइक्रोम
की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी। और आपको बता दूं मैं, जो चांदी होता है ना वो सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन नामित हुए हैं? तो ये संजीव सान्याल नामित हुए हैं। तो यहाँ पे संजीव सान्याल आपका राइट आंसर था। एक आया था, निम्न में से कौन सा केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में है? तो यहाँ पे आपका वर्धा महाराष्ट्र में 1997 में जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वर्धा महाराष्ट्र में। तो यही आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था, साल, सागौन, शीशम, कुसुम ये किस वन के उदाहरण हैं? तो ये सभी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। एक क्वेश्चन आया था, एक संकर संकरण कितने सम संकरण से बना होता है? तो दो जो है ना, एक संकर संकरण दो सम संकरण से बना होता है। तो दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आया था, मानव में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? लीवर में होता है। तो लीवर आपका राइट आंसर होगा। एक पूछा था यहाँ पे कि जब PbNO3 + 2Kl जो है KNO3 + 2Bi से सही कथन और कैसा ये अवक्षेप बनेगा, कथन बताना था और एक सही अवक्षेप आपको बताना था कि कैसा अवक्षेप होगा, रंग बताना था अवक्षेप का। तो जब पोटेशियम आयोडाइड को और लेड नाइट्रेट के दो विलयन प्रतिक्रिया करते हैं तो वे घुलनशील पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और अघुलनशील लेड आयोडाइड का उत्पादन करता है। यह लेड आयोडाइड पीले अवशेष के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपसे अवक्षेप पूछा था तो पीले रंग का अवक्षेप के रूप में दिखाई देगा। एक आया था, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। रूस आपका राइट आंसर था। एक पूछा था, न्यूलैंड अष्टक नियम पर सही कथन। तो न्यूलैंड अष्टक नियम से सही कथन से रोज क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको बता दूं, ऑप्शन याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे 1865 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन ल्यूडेंस ने आवर्त सारणी का अष्टक सिद्धांत दिया। उन्होंने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से 56वें तत्व थोरियम तक उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। बताइएगा इनमें कथन क्या क्या दिए गए थे। एक क्वेश्चन आया था, 6 वोल्ट 0.6 एम्पियर, तो पावर बताइए। P = V × I से कर सकते हो। इनको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर बताइए कमेंट में क्या आंसर निकल के आ रहा है। ये सभी आसान क्वेश्चन कल आपको करवाए थे मैंने न्यूमेरिकल वाले, वैसे ही क्वेश्चन आए हैं आज। एक क्वेश्चन आया, इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ होते हैं? तो 5 स्तंभ होते हैं। इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और जैन, बौद्ध, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। लगभग एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला है धर्म से। एक क्वेश्चन था, गर्मियों में वर्षा किस मानसून हवाओं से होती है? तो इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन नहीं मिले हैं। जिनको याद है कमेंट जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था, कथन A एक चुंबकीय तार से चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त के रूप में बनता है। कथन B जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो त्रिज्या में वृद्धि होती है। कौन सा कथन सही था बताइएगा। तो यहाँ पे आपने क्या आंसर किया जरूर बताइएगा इसका मेरे को। और अब अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कर देते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, भेल की स्थापना। तो भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 13 नवंबर 1964 को की गई थी। अगर गेल की आपसे पूछेगा, जो कि डेफिनेटली पूछेगा, तो ये अगस्त 1984 में हुई थी। एक क्वेश्चन था, सर्वाधिक प्रतिरोधकता निम्न में से किसकी होगी? कांच, एल्यूमिनियम, पारा, ये ऐसे ऑप्शन थे। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर्स की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कांच, फिर पारा, फिर एल्यूमिनियम। तो अगर अपने इसी का अगर हवाला दे के आंसर करते हैं तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा, क्योंकि क्वार्टर्स तो ऑप्शन में था नहीं, तो कांच यहाँ पे राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था, बेंजीन में कुल सिग्मा एंड डबल बॉन्ड की संख्या बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार से थे। तो यहाँ पे 12 सिग्मा होता है बेंजीन में और 3 जो है आपका डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है विकल्प वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक पूछा था कि पक्षी प्रवास क्यों करते हैं? तो ये जलवायु परिवर्तन होने के कारण पक्षी प्रवास करते हैं। एक आया था, प्रिज्म में सबसे कम विचलन किस कलर का होता है? इससे पहले 2 बार पूछा था सबसे अधिक विचलन, जो कि बैंगनी का होता है। और आज आपसे सबसे कम पूछा है तो रेड, लाल का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जलीय जंतु के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जक उत्पाद कौन सा है? तो अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया आपका राइट आंसर था। एक ये आया था यहाँ पे कि इनमें से कौन सा जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हो जाएगा? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल, ये सभी क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये तीनों ही अंतःस्रावी हैं। ये जो आपका सैलिवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि, ये आपका जो है ना एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन डी जो विकल्प डी था वो आपका करेक्ट आंसर था। एक आया था यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि स्टेटमेंट बेस्ड ऑन वॉशिंग सोडा। तो सोडा धोने का सोडा जो है धावन सोडा, उससे 2 कथन दिए थे। एक तो उसका फॉर्मूला था, तो ये इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, और एक जो है ना उसके उपयोग पूछे थे। तो यहाँ पे धोने के सोडे के उपयोग होता है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग
कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, ये सही है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में सफाई में होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए में इसका उपयोग होता है। तो बताइएगा दोनों में से जो है ना आपने कौन सा इसमें आंसर किया था। तो ये एक तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया था इसका और एक यहाँ पे इसके उपयोग दिए गए थे। एक ये क्वेश्चन आया था आर्टिकल 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो 42वां जो आपका संशोधन हुआ था 1976 में, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसे रूस देश से लिया गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका कैल्शियम तत्व तक लागू होता है ये। तो ये पूछा था कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो किस तत्व तक लागू होता है। तो कैल्शियम आपका राइट आंसर होगा। एक पूछा था 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी। तो संस्कृत को जोड़ा गया था। टोटल 6 भाषा हैं। सबसे पहले तमिल 2004 में और आखिरी में ओडिया 2014 में। आज आपसे संस्कृत का पूछा है 2005 वाला। एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पे है। तो ये सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में स्थित है। एक ये आया था परिवार नियोजन करने के लिए सही कथन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। यूज़ प्रोटीन इन फूड ये भी सही है। हेल्दी वेट एंड बॉडी ये भी सही है। यूज़ स्मोक एंड ड्रिंक ये वाला परिवार नियोजन करने के लिए सही कथन नहीं होगा। तो ये आपका या तो गलत कथन बताना होगा, यहाँ पे सही कथन नहीं गलत कथन बताना होगा। तो गलत कथन ये हो जाएगा ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन था रात में पेड़ क्या रिलीज करते हैं। CO2 करते हैं, क्योंकि रात को आपको पता है सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया वो नहीं हो पाती, इसलिए CO2 रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। दिन में ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है। एक क्वेश्चन था मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से। एक आया था सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडे की साइज क्या है। तो इसकी जो साइज है वो 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर के आकार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका के रूप में इसे जाना जाता है। एक पूछा था नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है। दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको दिया होगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। एक क्वेश्चन आया था कैल्शियम धातु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फेट एक कम घुलनशील नमक का उत्पादन करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसको आप इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। H2SO4 का हमने रिएक्शन किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उत्पाद क्या बना कैल्शियम सल्फेट और जल। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोजन को कौन सा तत्व विस्थापित कर सकता है। तो अभिक्रियाशील श्रेणी के आधार पर आप बताइएगा यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या थे। वैसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देगा। इसके ऑप्शन याद है तो कमेंट जरूर करना। एक आया था विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म श्री 2022 में किस महिला को मिला है। तो ये सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय को मिला है, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। और यहाँ पे विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में इकलौती महिला है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मंत्रालय ने 19 जून 2021 को विश्व स्किल सेल रोग दिवस मनाने के लिए इन कंपनियों के साथ जो है ना भारत में जो है स्किल रोग पर दूसरा ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। तो ये जो है आयोजित किया गया जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। किनके साथ साझेदारी की थी। तो इनके साथ जो है ना साझेदारी की गई थी इसमें। एक क्वेश्चन आया था 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 24 सेंटीमीटर दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर की वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पीछे भी एग्जाम में आए हैं। एक आया था 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को काटकर उत्तल दर्पण बनाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी है वो कितनी हो जाएगी। तो हाफ हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर की हाफ हो जाएगी, प्लस में होगी साथ में 7.5 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे ओलंपिक 2021 में किस खेल में भारतीय टीम ने पदक जीता। तो पुरुष हॉकी टीम ने भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था। एक क्वेश्चन आया था नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके साथ आपका कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, इन सभी के अध्यक्ष कौन है। नरेंद्र मोदी के ये डिपार्टमेंट्स में अधीन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि कौन सी नदी जो पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। ठीक है दोस्तों, नदियों से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। एक था कि स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता। मार्च 2022 का करंट अफेयर PV सिंधु ने जीता ये। एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान
के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। मार्च 2022 का ये भी करंट अफेयर है, तो ये भौतिक विज्ञान के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था, कौन सा पर्व ओडिशा में मनाते हैं? रज पर्व, जिसे हम रजो पर्व के नाम से भी जानते हैं। ओडिशा से थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था पर्व से रिलेटेड, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है। एक क्वेश्चन था, निम्न में से किसका कंपोस्ट कूड़ा खाद्य बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे ई कचरे का नहीं बना सकते, मेडिकल अपशिष्ट से भी नहीं बना सकते। एक यहाँ पे विकल्प दिया गया था, घरेलू अपशिष्ट से जो है ना हम कूड़ा खाद बना सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था, कौन सा गुजरात में स्थित है? ये वाला क्वेश्चन कल रात को ही आपको करवाया था और ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो गिर वन, जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण फेमस है ये, तो यहाँ पे गिर वन आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। एक आया था, कौन सी दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, जब हम सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम सल्फेट बनता है, साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये आपकी क्या है, एक दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एक क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायत में क्या शामिल नहीं है? पंचायती राज एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, जिला परिषद जिला स्तर पे शामिल है। ठीक है, इनके अलावा जो था ऑप्शन में वो आपको करेक्ट करना था। एक आया था, 200 वोल्ट का बल्ब 220 वोल्ट पर प्रवाहित धारा क्या होगी? तो P बराबर VI से कर लोगे आप। यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा? P/V। तो P कितना दिया गया है आपको? यहाँ पे आपको देखिए, तो जब अब I बराबर P/V करोगे तो इस न्यूमेरिकल को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसका आंसर बताइएगा, क्या आपने आंसर इसका निकाला है। एक क्वेश्चन आया था कि अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है? तो इसका नाम है नई मंजिल योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 2015 को। एक क्वेश्चन है कि दो कुंडली ए और बी किसी निश्चित दूरी पर रखी है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कब ज़्यादा होगा? तो जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगी तब जो है ना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक पूछा था, जब एक तार जिसकी लंबाई L है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, उसका प्रतिरोध 0.2 ओम है, समान पदार्थ की है एक तार जिसकी लंबाई 2L है, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4A है, तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? तो ρL/A से अपने इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.1 ओम। ठीक है, एक क्वेश्चन है, तत्व के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या का सही क्रम बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सही क्रम होगा वो आप 2n² जो है ना, इससे आप ज्ञात करोगे तो सही क्रम ये आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि किसी देश के वास्तविक अर्थव्यवस्था ग्रोथ क्या होती है? विकल्प क्या क्या दिए गए थे जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन था, हिंदू धर्म में पेड़ों की रक्षा व रोग निवारक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो यहाँ पे सोम यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आया था कि नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें 3 जो है ना आपके सहसंयोजक बंद होते हैं, तो 3 आपका राइट आंसर था। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, और साथ में आने वाले एनालिसिस रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम पे इसका PDF मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।